जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या हाल चाल है आपके। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि आप हमेशा खुश रहे और सुखी रहे। दोस्तों, आज मैं एक जो वीडियो डाल रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि मतलब कि अपने जीवन में काफ़ी कुछ संघर्ष करने के बाद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, या वो समझ नहीं पाते कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके कुछ ऐसे कारण होते हैं दोस्तों, जैसे या तो किसी की खराब महादशा चल रही हो, जैसे राहु की है, शनि की है, या चंद्रमा मान लीजिए कि यदि सूर्य के साथ में बैठा हुआ, जैसे अमावस्या योग बोलते हैं उसको, तो ये उस कारण से भी मतलब कि इंसान की तकलीफ़ें होती है। और ज्योतिष के जो योग होते हैं उन योगों में एक सबसे मतलब कि खराब योग माना जाता है कैम द्रुम योग, जो चंद्रमा के कारण होता है। जैसे ये सामने जो कुंडली है, ये कुंडली मैंने जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बारे में थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा कि केमद्रुम योग कैसे बनता है, उसके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है। तो आप अपनी कुंडली में उसको निकाल कर जरा मैं जैसे बोल रहा हूँ वो आपको समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि कहीं ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो भी दुख तकलीफ़ या अभाव है या टेंशन है उसका कारण कोई एक केमद्रुम योग तो नहीं है। अब दोस्तों, मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक सज्जन आए थे जो कि करोड़पति इंसान थे। मतलब कम से कम 20-25 करोड़ की प्रॉपर्टी उनके पास है या संपत्ति है। अब उनका एकाएक मतलब एक ही बच्चा है। अब वो बच्चा बचपन में चलो लाड़ प्यार तो सभी करते ही हैं, लाड़ प्यार में पला बड़ा बड़ा हो गया। पिताजी खुद संघर्ष करके अपना बिजनेस को संभालते थे और संभाल रहे हैं आज भी। और फिर सोचा भाई कि चलो अब बच्चा बड़ा हो गया, शादी करवा देते हैं, फिर धीरे धीरे वो पटरी पर आ जाएगा। अब बचपन से ही क्या हो गया कि उस बच्चे में कुछ ऐसे अवगुण आ गए। अब वो लाड़ प्यार के कारण आए, या चाहे हम ज्योतिष की दृष्टि से देखने जाए तो ये जो ज्योतिष जो योग होते हैं, खराब योग होते हैं, उनके कारण भी होता है। तो जब वो मतलब कि कम उम्र में गलत संगति में पड़ गया, गलत दोस्तों के चक्कर में पड़ गया, वो गलत आदतें उसको लग गई, जैसे ड्रग्स है, शराब है, अनाचार दुराचार में वो लग गया कम उम्र में। अब वो काफ़ी परेशानी में आ गए। तो फिर किसी ने सलाह दी भाई कि इसकी शादी कर दें, तो बच्चे की शादी करवा दी। अब शादी करने के बाद में भी जैसे जैसे 4-6 महीने 12 महीने गुजरे, अब लड़का तो वो अपनी जो जिसके साथ शादी की उसके साथ भी उसके रिलेशन बराबर नहीं बन रहे हैं, और भी वो तो तनाव हो गया। तब फिर किसी ने उनको समझाया। अच्छा, उनको क्या, जो पिताजी थे उनको ये इस बात का बहुत घमंड था कि मेरे पास तो बहुत पैसा है। उनको ना तो ज्योतिष पे कोई भरोसा था ना कोई विश्वास था। वो अपने पैसे के घमंड में चूर थे और उनको लग रहा था भाई कि ये ज्योतिष होती सब फालतू चीज़ें हैं और इनमें कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो उनकी मान्यता थी। फिर किसी ने उनको बोला कि भाई आप किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ और उनसे सलाह लो। तो अब यहाँ एक बात है दोस्तों कि इंसान जब हष्ट पुष्ट होता है, उनको शारीरिक कोई रोग नहीं होता है, तो वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाता है, कि उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्वस्थ इंसान कभी डॉक्टर के पास क्यों जाएगा। बीमार है, शारीरिक रूप से किसी प्रकार की तकलीफ़ है या मानसिक रोगों से कोई ग्रस्त है, वही मनोचिकित्सक के पास या डॉक्टर के पास जाएगा सलाह लेने के लिए, वरना कोई जाता नहीं है। उसी प्रकार ज्योतिषी के पास भी वही जाएगा जिसके जीवन में कोई अभाव है, कोई समस्या है, कोई मानसिक रूप से कोई समस्या है, सामाजिक है, आर्थिक है। तो ऐसे यदि कोई समस्या यदि जीवन में है तो वैसे लोग फिर आखिर में मजबूर होकर ज्योतिषी के पास वो जाते भी हैं। और यदि किसी सही ज्योतिषी के पास जाते हैं तो उनको सही सलाह मिल जाती है। भाई कि कई बार मैं तो ये यूट्यूब में वगैरह कई ऐसे
देखता हूँ पोंगा पंडितों को, जो हमेशा ऐसे ऐसे जो थंबनेल डालते हैं कि अब गुरु परिवर्तन होने वाला है, इस राशि में ये करोड़पति बन जाएंगे, वो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ये सफलता मिलने वाली, वो सफलता मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। एक राशि के कम से कम भारत में 10 से 12 करोड़ लोग होते हैं। एक राशि के 140 करोड़ 50 करोड़ की जो हमारी आबादी है, उस हिसाब से देखने जाओ तो एक राशि के कितने हो गए, 12 में डिवाइड करें तो कम से कम 10 करोड़ लोग होते हैं। अब उन 10 करोड़ लोगों की एक राशि, तो सबका कोई एक ही थोड़े भाग्य होता है, भाग्य दुर्भाग्य सबका अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें फालतू है। यही है कि भाई अपने जो जन्म की जो कुंडली होती है वही आपका भविष्य निर्धारण करती है। तो जब मैं सीधे विषय पर आता हूँ, जब फिर वो महाशय जो करोड़पति महाशय थे, वो फिर मेरे पास, मेरे जान पहचान वाले उनके साथ में वो आए। फिर उन्होंने अपना दुखड़ा मजबूरी में रोया कि भाई मेरा एक बच्चा है और वो न तो काम धंधे पे ध्यान देता है, वो एक प्रकार का निकम्मा है। घर में आएगा तो घर में पड़ा रहेगा, या फिर बाहर जाएगा तो दोस्तों के साथ मटर गश्ती करता घूमता रहता है, गुलछरे उड़ाता रहता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो मैंने फिर उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है वगैरह लेकर उसकी कुंडली बनाकर मैंने जब देखा, तो ये जो मैं सामने जो कुंडली बता रहा हूँ, हालांकि वो उसकी कुंडली तो नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अंक नहीं डाल रहा हूँ जो नंबर से होते हैं कुंडली में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, वो नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन एक योग जो मैंने देखा उसकी कुंडली में, उस योग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। उस लड़के की कुंडली में कैमद्रुम योग था। कैमद्रुम योग का मतलब क्या होता है? कैमद्रुम योग बनता है चंद्रमा से, और चंद्रमा कैसे बनता है वो मैं आपको पहले इसके बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अब ये जो अब कोई भी जो हॉरोस्कोप होती, कुंडली होती है, इसमें ऐसे 12 हाउस होते हैं, 12 भाव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब क्या होता है भाई कि जैसे ये जो 12 जो हाउस होते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो भी हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, वो इनमें लिखे हुए होते हैं। जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड हाउस है, जो भी ये 12, इसमें कोई न कोई ग्रह इसमें होते हैं। अब किसी भाव में एक ग्रह होता है, किसी में 2 साथ में होते हैं, किसी में 3 साथ में होते हैं, किसी में 4 भी होते हैं, किसी में 5 भी होते हैं, और किसी में नहीं भी होता। अक्सर मतलब कि ये जो 12 जो हाउस होते हैं, इनमें कोई खाली भी होता है। अब वो एक अलग चीज़ है, वो सबकी कुंडली में अलग अलग होता है। लेकिन जो आज जो मैं जो कह रहा हूँ कैमद्रुम योग, वो कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये फर्स्ट हाउस है, और फर्स्ट हाउस में मैंने यहाँ पर लिखा है, हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ पर नहीं हो, ये जो 12 हाउस है, ये 12 हाउस में कहीं भी वो हो सकता है। लेकिन वो कैसे होता है वो उसका एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे लिखे ये कैमद्रुम योग, इंग्लिश में भी लिखा है कैमद्रुम योग, और चंद्र है, ये मून है। अब यहाँ पर ये मून है। अब मून का मतलब ये है कि ये जो मून है, अब यहाँ पे देखो इसके पीछे जो भाव है, यहाँ पे क्रॉस है, मतलब यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, और इसके जो अगला जो भाव है वहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, तब ये जाके कैमद्रुम योग बनेगा। कैसे? जैसे चंद्रमा कहाँ पर है, उसके पिछला भाव और उसका अगला जो हाउस है, उसमें दोनों में भी कोई ग्रह नहीं यदि है, तो आपकी कुंडली में कैमद्रुम योग बनेगा। और दूसरी शर्त यह है कि चंद्रमा जहाँ पर है वहाँ पर भी वो सिंगल होना चाहिए। उसके चंद्रमा के साथ में यदि कोई भी अन्य ग्रह है, प्लेनेट है, जैसे चंद्र जो मंगल है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, शनि है, ऐसा कोई भी ग्रह यदि चंद्रमा के साथ में है तो भी फिर वो कैमद्रुम योग नहीं बनेगा। यदि मून यदि अकेला है, सिंगल है, और उसके अगले भाव में और पिछले भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है, तो फिर वो कैमद्रुम योग जरूर बनेगा। ये एक शर्त है इसकी। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मान लीजिए ये जो कोई भी जो ये 12 हाउस है, इन हाउस के जो सामने वाला जो भाव होता है, जैसे उसको 7th हाउस बोलेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये जो 7 जो हाउस होता है ऑपोजिट, वो मतलब उसकी जैसे चंद्रमा यहाँ पर है, मून यहाँ पर है,
और इस भाव में यदि कोई शुभ ग्रह गुरु है, बुध है, शुक्र है, यदि वो है तो भी वो केमद्रुम योग नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे यदि राहु है, शनि है, सूर्य है, तो फिर वापस वो थोड़ा पीड़ित जरूर रहेगा। हालांकि केमद्रुम योग तो नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वो दूषित जरूर माना जाएगा। तो केमद्रुम योग की सबसे पहली शर्त यही है दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रमा यदि है, उसके अगले पिछले भाव में यदि दूसरा ग्रह नहीं है, और उसके जो सामने जो 7th हाउस है, यदि उसमें यदि कोई ग्रह नहीं है या उसकी सीधी दृष्टि उस चंद्रमा पर नहीं है, तो वो केमद्रुम योग माना जाएगा दोस्तों। इसके अलावा अब ये कहीं भी हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये चंद्र मून, अब वो यहाँ पर होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ये जो 12 हाउस है कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर आपके मून है, चंद्रमा है, तो इस भाव में और इस भाव में यदि खाली है तो वो केमद्रुम योग होगा। यदि चंद्रमा यहाँ पर है तो इस भाव में और इस भाव में यदि कोई ग्रह नहीं है तो वो भी केमद्रुम योग बनेगा। यदि इस भाव में है, सॉरी ये मैंने बता दिया, मान लीजिए इस भाव में आपके चंद्रमा है, तो उस ये जो 3rd हाउस है और ये 5th हाउस है, यदि यहाँ पर यदि कोई ग्रह नहीं है, खाली है, तो वो केमद्रुम योग बनेगा। और लेकिन उसके सामने यदि कोई ये भी खाली है तो भी वो केमद्रुम योग बनेगा। तो कहने का मतलब चंद्रमा जहाँ पर भी है उसके अगले पिछले भाव में और उसके जो सामने जो 7th हाउस है उसमें यदि कोई ग्रह नहीं है तो वो केमद्रुम योग बनता है दोस्तों। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो कुंडली के जो खराब योग होते हैं, जैसे व्युष योग होते हैं, केमद्रुम योग होते हैं, और भी कई प्रकार के योग, शापित योग होते हैं, तो कुंडली में ऐसे योग बनते हैं। कोई अच्छे योग भी होते हैं, तो जो खराब योगों में है ये केमद्रुम योग माना जाता है दोस्तों। तो आप अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं कि भाई ऐसा कोई योग तो नहीं है। ऐसी स्थिति में अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी के कुंडली में यदि ऐसा योग है, केमद्रुम योग है, तो वैसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक तो निष्क्रिय होते हैं, वो मानसिक तनाव में रहते हैं, वो निकम्मेपन से ग्रस्त होते हैं, वो आलसी भी होते हैं, कोई भी काम करने में उनका दिल नहीं लगता है, वो हमेशा लेजी बॉय की तरह रहते हैं। और कोई भी काम मतलब कि यूँ समझिए कि उनको यदि घर में माँ बाप के बहुत सारा पैसा है तो उस पैसे को उड़ाने में विश्वास रखेंगे, लेकिन कमाने में विश्वास नहीं रखेंगे। ये सब चीज़ें मतलब कि उनमें होती है। एक उनमें हीन भावना रहेगी, मतलब उनमें विल पावर कभी होता नहीं है, वो कभी भीड़ भाड़ में जा नहीं सकते हैं कहीं भी। मतलब कि 10 लोग यदि सामने मिल गए तो पहले ही उसका वो विल पावर एकदम डाउन हो जाता है। तो ये सब कंडीशन उसमें होती है। और फिर ऐसे व्यक्ति में ऐसे जो कंडीशन होती है, तो जब व्यक्ति कमा नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा, तो धन की हमेशा उसकी लाइफ में कमी रहेगी दोस्तों। फिर ऐसे लोग एकांत प्रेमी होते हैं, मतलब वो एक तरफ अपने कमरा घर में जाएंगे तो एक तरफ पड़े रहेंगे, न घर में किसी से बातचीत करेंगे, न कुछ करेंगे, या थोड़ा बहुत यदि कुछ होगा तो वो झगड़े टंटे में रहेंगे। मतलब उनकी लाइफ में नेगेटिविटी हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। और ऐसे मतलब कि वैसे उनको बोलेंगे कुछ मानसिक मूढ़ता, मतलब ये थोड़ी मूर्खता भी उनके जीवन में हमेशा रहती है। असामाजिकता रहती है, कहीं भी कहीं जाना आना हो तो वो समाज में ना तो जा पाते हैं ना कुछ। हाँ, अपने जो दोस्त होंगे, आवारा दोस्त होंगे, वो उनके साथ ज़रूर उनका तालमेल रहेगा, ये ज़रूर। अच्छा, दूसरा क्या है, यदि मान लीजिए ये जो 6ठा भाव है, ये 6th हाउस है, ये 8th हाउस है, 12th हाउस है, यदि चंद्रमा इन 3 में से किसी एक में है और उसके अगले पिछले भाव में भी यदि कोई दूसरा शुभ ग्रह नहीं है, जिसके 7वें भाव में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति भी फिर मतलब जो उल्टी जो आदतें होती ना, वो उनमें ज़रूर रहते हैं। जैसे वो किसी न किसी रोग से ग्रस्त रहेंगे, वो हमेशा चिंता में रहते हैं, उनमें कोई न कोई एडिक्शन जरूर होता है, व्यसन जो बोलते हैं ना, ड्रग्स है वगैरह है, शराब है, या और भी किसी प्रकार के मतलब स्त्रियों के पीछे घूमना है, पेशागमन करना है, और ज़्यादातर फिर लड़ाई झगड़े करना है, और जो ये मुकदमेबाजी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भी ऐसे लोग रहते हैं। और उनकी हमेशा शत्रुताएँ भी लोगों के साथ बहुत रहती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें होती है, और उनके जीवन में कभी स्टेबिलिटी नहीं आती, वो हमेशा उनका जीवन अस्थिर होता है दोस्तों। वो किसी भी काम को मनोयोग से कर नहीं पाते। यदि वो कोई जॉब भी करते हैं तो वो जॉब को ज़्यादा दिन नहीं कर पाते, वो उनकी लाइफ में कई प्रकार के जॉब उनको करने पड़ते हैं, वो बार बार जॉब बदलते रहते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ें भी उनके लाइफ में होती है दोस्तों।
इसलिए ये सब चीज़ें सोचने की है। तो जो मैंने आपको बता दिया एक बार फिर आपको समझा देता हूँ। जैसे चंद्रमा है, मून कहीं पर भी हो इस 12 हाउस में, वो सिंगल होना चाहिए, उसके साथ में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और सेकंड, उसके अगले पिछले भाव में कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और उसके जो 7th हाउस जो है, उसके ऑपोजिट जो 7th हाउस होता है उसमें भी कोई ग्रह नहीं है, तो फिर वो केमद्रुम योग बनता है। तो ये सब आप अपनी कुंडली में देख लेवे। 12 हाउस में कहीं भी ऐसा योग नहीं है। जहाँ पे चंद्रमा है उसको आप देखिए, चंद्रमा के आगे पीछे यदि कोई ग्रह है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके सामने चंद्रमा यदि अकेला, उसके सामने जो 7th हाउस है वहाँ पर भी यदि कोई ग्रह है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने किसी दूसरे कारण से भी आपके जीवन में परेशानियाँ हो सकती है। ये मैंने आज केमद्रुम योग के बारे में बताया दोस्तों। अब केमद्रुम योग कैसे नहीं बनता है, कैसे भंग होता है, वो मैं अगले वीडियो में मैं बताऊँगा, क्योंकि फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। अब इसके अलावा मैं, यदि मान लीजिए आपके जीवन में ऐसा योग है केमद्रुम योग, इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोल देता हूँ दोस्तों कि ये केमद्रुम योग तो जो मैंने आपको जो गुण अवगुण बताए ऐसे होता ही है। इसके अलावा यदि आपका अमावस्या के आसपास यदि जन्म है, अमावस्या के दिन या अमावस्या के 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद में, तो उनके जीवन में भी जो मैंने ये चीज़ें बताई है, उनके जीवन में भी ये सब चीज़ें होती है। मेरा स्वयं का जन्म अमावस्या का जन्म है दोस्तों। मैंने खुद को मतलब कि मेरे जीवन में ऐसी आर्थिक धनाभाव से मैं पीड़ित रहा हूँ, लेकिन मुझे मालूम है, मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ, मुझे मालूम है कि भाई मेरा अमावस्या का जन्म में, मेरा चंद्रमा सूर्य के साथ में होने से, सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा है तो वो अमावस्या के दिन ही होता है, तो उसको अमावस्या योग बोलते हैं। तो यदि ऐसा है, लेकिन मुझे मालूम है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं उसको अच्छी तरह से मेंटेन कर लेता हूँ। मुझे मालूम है कि भाई मुझे पैसे बेमतलब के पैसे खर्च नहीं करने, मुझे पैसे की बचत करनी है, अनर्गल खर्च नहीं करने हैं, मुझे उसको आर्थिक स्थिति मेरी मुझे कैसे संभालना है वो मुझे ज्ञात है, इसलिए मैं उसको अच्छी तरह से हैंडल कर लेता हूँ। तो लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है तो वो क्या करेंगे, इसलिए मैं आज ये सबको बता रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में यदि ऐसा कोई, यदि आपका अमावस्या का जन्म है या केमद्रुम योग से आप ग्रसित है, तो मैंने जो चीज़ें आपको अभी बता रहा हूँ, एक तो उसको आप समझिए दोस्तों। एक तो आप जो भी काम कर, मतलब काम में आपको दिल लगाना पड़ेगा, आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में कोई भी अनर्गल खर्च है, यदि पैसा है आप फालतू खर्च कर रहे हैं, या फालतू आदतें यदि आपके लाइफ में है, आपके जीवन में है, तो आपको उनको त्यागना पड़ेगा। और आपको हमेशा कुछ न कुछ अर्थोपार्जन के लिए, मतलब कि इनकम के लिए आपको कुछ न कुछ काम जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज़ है। दूसरा, समाज से आपको मिलना जुलना रहेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा समाज से मिलने जुलने से हमें बहुत कुछ लाभ होता है। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें आपको, हमेशा लाइफ के प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा, थोड़ा आपको धर्म में विश्वास रखना है। धर्म का मतलब विशेष करके जो चंद्रमा से जो पीड़ित जो लोग होते हैं, उनको हमेशा शिव जी की पूजा जरूर करनी है। शिव भगवान का हर सोमवार को गाय का दूध लेकर उनको जल, शुद्ध जल में मिलाकर, वो गौ दूध, गाय का दूध और जल, शुद्ध जल से उसको शिव जी को अभिषेक करना है। सफ़ेद कलर के जो पुष्प होते हैं उनको चढ़ाना है। इसके अलावा भी आप बिलपत्र मिले तो वो चढ़ाने, मतलब आपको शिव जी की पूजा हमेशा नियमित रूप से आपको करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप यदि आप कर सके तो नियमित रूप से एक माला रोज़ आपको करनी है। तो 108 मनके की जो माला होती है, या माला नहीं तो आप उंगलियों पर भी गिन के 108 मंत्र आप ओम नमः शिवाय के जाप कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा का जो महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा को आपको व्रत करना है। और हर सोमवार को यदि आप व्रत भी कर सके तो बहुत अच्छा है। तो शिव पूजा में आपको नियमित रूप से आपको रहना है। और हर सोमवार को मृत्युंजय महामंत्र की एक माला यदि आप कर सके तो वो भी अच्छा है। और आप हमेशा गले में पहनो चाहे अंगुलियों में पहनो, चांदी आपको अवश्य धारण करके रखनी है नियमित रूप से। चांदी गले में यदि आप चैन पहनो तो चांदी की चैन भी पहन सकते हैं। अंगुली में आप चांदी की जो छल्ला होता है वो भी आप पहन सकते हैं। इसके अलावा यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप शुद्ध जो मोती आता है, मोती भी धारण कर सकते हैं, तो उससे भी आपको जीवन में अनुकूलता जरूर मिलेगी दोस्तों। इसके अलावा आप श्वेत वस्त्र जरूर पहने दोस्तों, मतलब डिजाइन विजाइन थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन श्वेत
वस्त्र, शर्ट कम से कम आपको श्वेत कलर का ज़रूर पहनना चाहिए। रोज़ नहीं पहनने कोई बात नहीं है, लेकिन विशेष करके सोमवार के दिन आपको श्वेत वस्त्र जरूर धारण करना चाहिए। इसके अलावा श्वेत रंग की जो गाय होती है उसको आप रोटी दें, उसकी सेवा करें, उसको चारा दें, ये चीज़ है। और दूध, चावल, चीनी ऐसी चीज़ें आपको नियमित रूप से, चीनी भले यदि आपको शुगर वगैरह की तकलीफ़ हो तो कम खावे, लेकिन दूध है, दही है, ये चीज़ें आपको उपयोग करनी चाहिए। और श्वेत चीज़ों का आप दान भी कर सकते हैं, जैसे दूध है, चावल है, चीनी है, सफ़ेद कलर के वस्त्र हैं, दही है, ऐसी चीज़ें आप दान भी कर सकते हैं सोमवार के दिन, पूर्णिमा के दिन। और पीपल के वृक्ष को आपको सींचना है, पीपल के वृक्ष को आप जल चढ़ावे दिया करें और अपनी मनोकामना वहाँ रखें, तो आपके बहुत कुछ आपको लाभ मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा जो भी आप पर्स रखते हैं, पर्स में एक चांदी का चंद्रमा बनवाए सुनार के पास जाकर, वो नियमित रूप से आपके पर्स में आप रखें, तो उससे भी आपको बहुत कुछ लाभ मिलने वाला दोस्तों। तो ये सब चीज़ आप करेंगे तो आशा है आप सब इन चीज़ों से आपके जीवन में थोड़ी जो नेगेटिविटी आ गई है उसमें आप उसको पॉजिटिव कर पाएंगे दोस्तों। तो विशेष करके पूनम का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, तो आप और शिव जी की आराधना आप नियमित रूप से करेंगे दोस्तों, तो आपके जीवन में जो भी ये योग है ये नहीं रहेगा और आपके जीवन में हमेशा आपको अनुकूलता प्राप्त होगी दोस्तों। जीवन में दुख तो सब में आते हैं दोस्तों। हमारे जो भगवान श्री राम हुए, कृष्ण हुए, वो तो अवतार थे, लेकिन उनमें भी उनका जीवन यदि देखने जाए, जीवन चरित्र, तो उन्होंने दुख और तकलीफ अभाव तो उनमें भी थे, लेकिन उनमें एक चीज़ है कि भी वो कभी नकारात्मक नहीं रहते थे, वो हमेशा सकारात्मक रहते थे। तो जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, जीवन में हमेशा आशापूर्ण रहना चाहिए। हमेशा हमें इस भाव को रखना है कि भाई हमारे जीवन में हमेशा अच्छा होगा। ये भाव रखकर आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी दोस्तों। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैंने जो भी आपको निर्देश दिए, अभी आप माने नहीं माने आपके ऊपर है, मेरी ओर से कोई फोर्स नहीं है। मैंने तो ठीक है, मैं 40 साल से मैं ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और कई लोगों को बीच में आता जाता हूँ, उठता बैठता हूँ, लोगों में दुख तकलीफ़ें देखता हूँ, मेरा भी दिल बहुत व्यथित होता है, क्योंकि इंसान को बेमतलब की कठिनाई जीवन में झेलनी पड़ती है। लेकिन ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैं उनको देखकर उनको समाधान देने की कोशिश करता हूँ। अब कई लोग उसको सकारात्मक रूप से लेते हैं तो उनमें लाभ भी मिलता है, कोई नहीं मानते, तो मेरी ओर से कोई ऐसा फोर्स है नहीं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों। विशेष निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके जीवन में ज्योतिषीय दृष्टि से यदि कोई समस्या है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं वापस आपसे कांटेक्ट करूंगा। कुछ समय लग सकता है उसमें, क्योंकि मेरे अन्य कार्य भी, मैं कोई ज्योतिष के ऊपर निर्भर नहीं दोस्तों। मेरा परिवार चलाए मेरे दूसरे कार्य हैं। तो मैं जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने सलाह लोगों को ज़रूर मैं देता हूँ। तो मुझे भले 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं, कई बार तो 1 महीना चला जाता है, लेकिन आपको निराश नहीं होना है। मैं जब भी भले 5 दिन में आपसे कांटेक्ट करूँ, चाहे महीने में करूँ, मैं आपसे कांटेक्ट करके आपसे ज़रूर आपकी समस्याओं का निवारण या कोई सलाह देने की आवश्यक कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।